ट्रांसफॉर्म, और आसान टॉपिक है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ट्रांसफॉर्म, चलिए भाई, इसमें से थ्योरम वगैरह नहीं आती हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट है ये पूरा का पूरा। बच्चों इसका लाप्लास को एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। मान के चलिए आपके पास कोई फंक्शन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? आपके पास कोई भी फंक्शन दे दिया और मानो वो फंक्शन ft है। क्या है? तो इसका जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt इंटू ft इंटू dt। आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो कोई भी फंक्शन दे रखा हो, आप उस ft को इसमें रखें और कैलकुलेशन करें, या दूसरा ऑप्शन है कि आपके जितने भी फॉर्मूले हैं लाप्लास के उन्हें याद करें। दो ऑप्शन है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपको ft बराबर, अब बच्चों एक बात सुनेंगे कि आप ये कहेंगे सर जी p की ही रूप में क्यों लिखा आपने? अरे भाई मेरी मर्जी नहीं, किताब में लिखा है, तुम कुछ और लिख दो, के लिख दो, एम लिख दो, जो भी लिखना है वो लिख दो। लेकिन मोस्टली किताबों में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ टी के कोएफिशिएंट को पी से डिनोट कर रखा है। ये कोई नोटेशन है, इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं, केवल नोटेशन है। अब बच्चों देखना, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ft बराबर 1 है। क्या है? ft बराबर 1। तो फिर 1 का जो लाप्लास निकलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt इंटू 1 इंटू dt। इसका इंटीग्रेट आप जानते हैं e की पावर माइनस pt बट्टे माइनस pt, और मेरे भाई इसका लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जब हम t के रेस्पेक्ट में लगाएंगे, और बटे माइनस टी, और फॉर्मूला में माइनस, और फिर ब्रैकेट में e की पावर ये 0 हो जाएगा, t का 0 रखकर, और बटे माइनस का p। e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 वैल्यू 1, और ये p हो जाएगा। तो बच्चों रिजल्ट क्या हुआ कि लाप्लास 1 का जो हुआ वो 1 बटे p हुआ। और आप मतलब समझे, जो आप यहाँ p लिखेंगे, p का कोएफिशिएंट लिखेंगे, आंसर उसी के रूप में आएगा। आंसर में वो टर्म जरूर उपस्थित होगा। यहाँ p लिखेंगे तो p आएगा, a लिखेंगे तो a आएगा, l लिखेंगे तो l आएगा। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बता दो, फॉर्मूले जो भी हैं उन्हें सिद्ध कर लो इसी तरीके से। डायरेक्ट फॉर्मूले अपनी बुक में देखिए T9 पेज पर। मैं सबको प्रूफ करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेथड समझा दिया। हाँ, जिसका प्रूफ करने के लिए कहोगे उसका प्रूफ कर दूंगा, लेकिन हो सकता है एक्सरसाइज में सबकी डिटेल हो गई हो, इसलिए पहले एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद जो प्रूफ समझ में आए उसे करवा देना। बच्चों T9 पेज आप निकालें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। टेबल दे रखी है 1.9 आर्टिकल की। अभी इसे उतार रहे हो? नहीं, सवाल एक्सरसाइज में बहुत करोगे इसलिए। देखिए टेबल दे रखी है 1.9, पेज नंबर T9 पेज पर। इसमें एक में तो क्रम दे रखे सीरियल 1 2 3 4, और बीच में फंक्शन दे रखा है t में ft, और तीसरे में उस फंक्शन का लाप्लास दे रखा है। तो मनु 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या? 1/t, लेकिन ये p 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला में दे रखा है t की घात n ft, और नीचे जस्ट t की घात a दे रखा है, तो दोनों ही t की घात हो गए। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर बताया जा रहा है, और जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो -1 से बड़ा है कुछ भी। ठीक है? तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग। जब t की घात में है कोई टर्म और जो माना n है, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो t की पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो n फैक्टोरियल बटे p की पावर n प्लस 1 होता है। और अगर घात में इंटीजर नहीं है, कुछ भी है, -1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला गामा n प्लस 1 बटे में कितना? p की पावर a प्लस 1। n की जगह उल्टा गुणित में a है, तो गामा a प्लस 1 बटे p की पावर a प्लस 1। गामा n
मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को खोलना आता होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में खूब डिटेल में पढ़ाया गया था। बता दूं गामा n बराबर n माइनस 1 फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 बराबर n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और जब सवाल आएंगे डिटेल में बता दूं, फिलहाल फॉर्मूला सुनो बच्चों। अगला है e की पावर 80, तो e की पावर 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p माइनस a होता है। उसके बाद sin 80, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, जहां p की कंडीशन 0 से बड़ी है सम। और cos 80 जो होता है वो p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अगर हाइपरबोलिक इनके साथ लगा दिया जाए तो बच्चों वही वाले फॉर्मूले हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। क्या लगा दिया जाए? हाइपरबोलिक लगा दिया जाए। जैसे sin 80 का फॉर्मूला a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके साथ हाइपरबोलिक लगा दूं तो a/p स्क्वायर माइनस a। क्लियर? ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूला पर आपकी एक्सरसाइज चलेगी। नो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल स्वयं करेंगे एक्सरसाइज के बाद। सब एग्जाम्पल करने पहला दूसरा, हाँ जी बोलिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ p जो है आपका वो एक नंबर है और वो नंबर 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? वो नंबर 0 से बड़ा होगा। लॉग दोनों फोन हमारे यहाँ लग रहे हैं और इंटर के बालक का फोन आ रहा है। एक बालक फोन निकालना भाई, जल्दी निकालो। 63 97 18 63 97 18 66 53 66 53। इस नंबर को डायल करो, फिर आ गया, जल्दी करो डायल, परेशान कर देंगे नहीं वे। नंबर को आवाज में डायल करके ये कह दो कि हाँ सर पढ़ाऊंगे, बस इतना नहीं मुझे दे दो। आवाज बंद। एक बहन की बात अधूरी रह गई, कुछ पूछ रही थी। ये बहन पूछ रही है पी क्या है, तो बहन मुझे पी फॉर्मूले में यूज करना है और पी कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका मान 0 से बड़ा होगा, पी 0 नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या है पी। और पी के स्थान पर आप कोई भी वो क्या कहते हैं कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ, एल करो एन करो, जो आपको करना है वो यूज करो और आंसर फिर उसी रूप में आएगा जिसको आप पी के स्थान पर यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उठा दिया लो। हाँ भारती बोलो। भारती में पढ़ाऊंगा तो मेरा एक काम करो, बालक सब फोन करेंगे नहीं और फोन ऑनलाइन पे लगा हुआ है, तुम ग्रुप में डाल दो कि आज सर कोचिंग पर हैं, जो पहुंच सकता है वो पहुंच जाए, पढ़ाएंगे। ठीक है? और जो ना पहुंच पाए वो ऑनलाइन क्लास कर लें। ठीक, धन्यवाद। जल्दी डाली हो, नहीं बालक परेशान कर देंगे आज। हाँ ठीक, देखिए बच्चों, तो अब उम्मीद करता हूं मुझे एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। फॉर्मूले आप याद कर ही लेंगे और एग्जाम्पल लगभग सभी करने हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल की तरफ मूव नहीं करते हैं, पहले एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज 1 बच्चों आज ही खत्म हो जाएगी ये एक्सरसाइज। अगर उस एक्सरसाइज की बात नहीं की जाती तो 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है आपकी। देखिए मैं लगभग हर सवाल को करूंगा नहीं, कभी ये समझो कि हर सवाल को करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूलों पर आ जाते हैं। फॉर्मूले याद करें और सवालों को करें। बच्चों मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, एक सवाल करने जा रहा हूँ, अपनी तरफ से लिख लूँ एक सवाल है, उसमें सब फंक्शन आ जाएंगे तुम्हारे ज्यादातर। देखो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये पहले जो 7 8 9 सवाल है ना, ये सब आ जाएंगे उस एक सीए की सवाल में। फिर मैं इन सवालों में से एक भी नहीं बताऊंगा। देखिए हर तरीके का फंक्शन लिखने जा रहा हूं मैं इस सवाल। सबसे पहले मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं साइन स्क्वायर टी का। क्या लिखने जा रहा हूं? साइन स्क्वायर टी का। मैं साइन का 3 भी लिख सकता हूं, फिर सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि मैं कई फंक्शन में ला रहा हूं। एक फंक्शन लिख रहा हूं साइन टी इंटू कॉस 2t का। और बच्चों आपकी किताब से देख देख कर लिख रहा हूं, टेंशन ना लो। एक सवाल नंबर जो 4 दिया है इसको ले रहा हूं।
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। अच्छा 2t है, अरे 2t ले लो। और ये वाला जो सवाल है ये भी आपकी किताब का ही है, ये तीसरे टाइप का सवाल ले लिया। ये किस टाइप का ले लिया फंक्शन? तीसरे टाइप का। एक मिनट भाई ले रहा हूँ मैं, देख देख के सब ले रहा हूँ। 8 मार्क का मिक्स सवाल है। एक आपका e की पावर -4t ले रहा हूँ, 6 e की पावर -4t, e की पावर हो गया हाइपरबोलिक, ये हो गया आपका। और देखिए एक ले लिया मैंने 7t की घात 3, और एक मैंने ले लिया 5t की घात 4/3। ठीक है, अब इस सवाल को मैं करा रहा हूं और पहले 8 सवालों का होमवर्क आपके इस सवाल में दबाकर पहले 8 सवाल आ गए। ठीक है, अगर ये तुमने सब टर्म समझ लिए, समझो पहले 8 सवाल कर लिए। इसका लाप्लास करना बच्चों, लाप्लास के लिए मैं आपसे क्या कह चुका हूं, कोई लाप्लास का सवाल 5 नंबर में नहीं आएगा। अगर आएगा सवाल तुम्हारा 5 नंबर में तो बड़ी कैलकुलेशन का आएगा, और छोटा आया तो वो 2.5 नंबर में आएगा। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें। आप प्रूफ कब करेंगे? खाली sin 2t का आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का निकालने के लिए, 5 नंबर का आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला से रख दोगे 2/p² + 4, तो फिर 5 नंबर थोड़ी दे देगा। फिर उसको प्रूफ करके करेंगे उस फॉर्मूला से, 0 से ∞ e⁻ pt × ft dt। इस सवाल को 5 नंबर में देता है तो फॉर्मूला से नहीं करेंगे, 0 से ∞ करके डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ LFT है, और LFT में देखो हमने क्या क्या लिखा है, sin² लिखा है, sin t cos 2t लिखा है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t लिखा है। बच्चों वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वाला टर्म इसी में बन जाएगा, पर चलो लिख दिया, भूल जाएंगे, मिटाना। देखो इंटीजर वाला भी केस हो गया और नॉन इंटीजर वाला भी हो गया है। अच्छा 4/3 रहेगा, बात ना। अब जैसा डिफरेंशिएशन अलग अलग सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भैया फिर फोन आया, परेशान करा हो यार। ये तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, फिर भी एक आधे दिन दोबारा आएगा जब देखोगे। मुझे एक फैन लेना ही पड़ेगा अलग और पर्सनल लिखना भाई। बोलो एक बालक नंबर लिखो, 63 95 29 65 95। वो तो दिखना ही बंद है, वो दिखे 29 65 95 मिला के ये कह दो बस, उठा लें कि सर पढ़ा रहे हैं, बस इतना कहना। ठीक है, पूछे क्या है कि सर से बात करनी है, पढ़ा रहे हैं, और स्पेशल रीजन हो तो पूछ लेना। बच्चों आप देखो, तुमने sin² cos² tan², इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। फॉर्मूला sin 80 cos 80 का पढ़ा है, तो आपको इस रूप में बनाना है पहले। और sin² का फॉर्मूला मेरे बच्चों होता है 1/2 1 - cos 2। ठीक, अब ध्यान से सुने, यहाँ cos² हो उसमें प्लस आ जाएगा, इसी तोड़ा जाएगा। sin 3t हो या cos 3t हो, पहले वो इस रूप में तोड़कर बनाने हैं। और sin 3t या cos 3t अपने अलग तरीके से sin 3t से और cos 3t से टूटते हैं, याद होंगे फॉर्मूले सबको। इस पे आइए, ऐसे आपने प्रोडक्ट का भी नहीं पढ़ा है, आपको बनाना है 2 से गुणा 2 से भाग करके, 2 से गुणा 2 से भाग कर, 2 से मैंने गुणा कर दी तो भाग कर दी, और 2 से यहाँ गुणा कर दिया। अब देखना BSc सेकेंड ईयर में मैं जरा पूछूंगा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 2 सारी कोशी का फॉर्मूला नहीं पता। एक आध हो सकता निकल आए फर्स्ट ईयर में, तो नमूने ऐसे हैं। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, बच्चों इसका फॉर्मूला cos हाइपरबोलिक में आ गया आपका। और ये क्या है आपका हाइपरबोलिक स्क्वायर। आपको डायरेक्ट स्क्वायर का नहीं पता होता है,
आप कॉस हाइपरबोलिक 2t का तो लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर कर देना। हाइपरबोलिक स्क्वायर का भी होता है, मुझे इस समय नहीं ध्यान आ रहा क्या होता है एक साथ डायरेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों लेकिन काम उतना ही होगा, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो फिर उसमें यहाँ डबल हो जाएगा, 2 दूनी 4 करके काम उतना ही होगा। मैं कॉस हाइपरबोलिक at वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप पढ़कर आए हो। e की पावर ax, a के स्थान पर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t और बटे कितना। बच्चों अगर ये साइन हाइपरबोलिक होता तो बीच में माइनस आ जाता, अब ऊपर इस पे स्क्वायर लगा हुआ तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। इसमें से 6 बाहर ले लो, 7 बाहर ले लो, 5 बाहर ले लो। अब देखिए जरा 1/2 बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस 2t, इसमें से 1/2 बाहर ले लो और बच्चों डायरेक्ट 2 sin cos v का फॉर्मूला। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे नहीं पता 2 sin cos v का? सबको पता है? पूछूं? चलो सबको पता होगा। डायरेक्ट 2 sin cos v का फॉर्मूला sin प्लस v प्लस sin माइनस v। नहीं कोई ना सोचेगा पता होगा और मैं पूछूंगा उससे सर जी में इतना समझ रहे हैं। sin a प्लस 2t और 1t 3t प्लस sin a माइनस 2। अब बच्चों 1t में से 2t घटाओगे तो माइनस बचेगा, तो बाहर माइनस कर दो। 1/4 बाहर ले लिया मैंने, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो e की पावर कितना 4t, e की पावर माइनस 4t प्लस 2 रह जाएगा केवल 2a भी हो जाएगा ना। हाँ बोलो कुछ कमी कंफ्यूजन लग रही क्या? कॉस हाइपरबोलिक a कॉस हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला या ax का फॉर्मूला जो बीएससी फर्स्ट ईयर में तुमने उसमें पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शन में, वो पहले खोला उसके बाद स्क्वायर e का 4t प्लस इतना और 2a भी करेंगे तो e की घात 0 हो जाएगा चूंकि समान माइनस, तो इसलिए 2। और बच्चों 6l e की पावर माइनस 4t, इनको एक साथ खोलेंगे फॉर्मूले को सब जगह। एक सवाल अपनी तरफ से लेकर तुम्हें होमवर्क बन गया है बाकी उन सवालों का। अब मैं फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सब देखिए 1/2, एक का लाप्लास 1/2 और cos 2t। बच्चों एक तो होता है sin at और एक होता है cos at। sin at में ऊपर a होता है a/b² प्लस a² और cos at में ऊपर p ही होता है p/b² प्लस a²। तो यहाँ 2 और cos का टर्म है इसलिए ऊपर p आएगा और बटे p² प्लस a², a के स्थान पर 2 का वर्ग कितना 4, बंद कर दो ब्रैकेट पे आइए। sin 3t तो a होता है sin के में, a का मान 3, p² बटे 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बटे p² प्लस 1। जिसकी समझ में जो चीज ना वो पूछ लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला है बस। यहाँ के बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ से ऊपर कुछ समझ में आए तो पूछ लेना। इस पर आइए e की पावर 80, e की पावर 80 का 1/p माइनस a है, e की पावर 80 का 1/p माइनस a है, तो 1/p माइनस a के स्थान पर 4 है तो 4 हो जाएगी, 1/p माइनस a के स्थान पर माइनस 4, माइनस पहले से तो प्लस 4 हो जाएगी और 2 का 2 × 1 और 1 का 1/p तो 2 का 2/6 1/p प्लस 4 7। बच्चों t की घात है, अगर ये n इंटीजर है तो n फैक्टोरियल, n के स्थान पर क्या है 3 तो 3 फैक्टोरियल और बटे p की पावर n प्लस 1, n के स्थान पर 3 3 और 4 आ जाइए घात। ये जो है a के स्थान a का काम करेगी क्योंकि यहाँ ये इंटीजर नहीं है, और जब ये इंटीजर नहीं है तो हम बच्चों क्या लिखते हैं गामा a प्लस 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं गामा a प्लस 1 लिखते हैं और बटे में भी p की पावर a प्लस 1 ही लिखते हैं। ठीक है, और बच्चों गामा a प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो a फैक्टोरियल होती है, पढ़ी होगी आप सबने बीएससी हिस्ट्री में गामा a प्लस 1 जो है a फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास 4/3 है, इसको +1 के रूप में कैसे लिखना है हमें, इसके रूप में लिखना है +1 के रूप में लिखना है। तो बच्चों +1 के रूप में लिखोगे
तो इसको हम 1+1/3 लिख सकते हैं। 3 अगर 3 और 4 लिख सकते हैं। क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं। तो देखो गामा 1+1/3 और बटे में p की पावर 1+1/3। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, गामा वो फॉर्मूला बन गया n+1 का, तो n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल बटे में बस इतना है। हाँ। ये पूरा नहीं आएगा 4/3 है नीचे नहीं सर गामा में ऊपर बच्चों फॉर्मूला क्या है 1+a या a+1 एक ही बात है ना। अरे एक मिनट, हाँ गामा a+1 है, सही है। हाँ ठीक है। मैंने इसी को तोड़ दिया फॉर्मूले में करके। ये a+1 है, 4/3 प्लस जे है नीचे ये। अब नीचे भी ये सही है, कहाँ से स्विच कर दिया ये मैंने। गामा a+1 और p की घात a+1। अब बच्चों यहाँ देखो, बस सॉल्व कर दो। 1/2p माइनस p/2 p² प्लस 4 बच्चों 3/2 p² + 9 और माइनस 1/2 इंटू p² प्लस 1 1/4 p माइनस का 4 और 1/4 p प्लस 4 और ये आपका 2 से 4 कट जाएगा 1/2p और ये 6/p प्लस 4 और ये 7 इंटू 3 फैक्टोरियल कितने होते हैं 6, 7 6 42/p की घात 4। और बच्चों ये आप देखो इसको क्या लिखोगे, गामा a+1 वाला प्रॉपर्टी क्या होती है a फैक्टोरियल होती है। गामा आंसर शायद इसी रूप में दे रखे होंगे, देखना इस टाइप के सवालों को। फैक्टोरियल नहीं खुलता है यहाँ पर, अगर फैक्टोरियल खोल रखा होगा तो गामा n+1 मैंने आपको लिखवाया है n फैक्टोरियल। अच्छा इतना ऊपर ना लिखूं। और बच्चों फैक्टोरियल ना खोलने का क्या रीजन दे रहा हूं मैं, क्यों नहीं खोल रखा होगा मेरे हिसाब से, तो जो फैक्टोरियल होता है वो इंटीजर नंबर का, इंटीजर का भी नहीं केवल पॉजिटिव इंटीजर का विद 0 के साथ में पॉसिबल होता है, ना नेगेटिव का पॉसिबल होता है ये फैक्टोरियल, और ना आपका क्या कहते हैं इनका पॉइंट के नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल। 1/2 में तोड़ जावे, 1/2 में तोड़ जावे। हाँ 1/2 में हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ हो जाता है कहने का मतलब। तो मोस्टली केसेस में जब एक ही फॉर्म और इंटीजर ना होगी तो आंसर गामा के रूप में ही लिखा हुआ होगा मोस्टली फॉर्मों में। तो हम आंसर को इसी रूप में लिख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो कर देंगे। तो 4 कितना हो गया 7/3 और बटे p की घात कितना 7/3। फिलहाल इतना उतार लीजिए और किसी को पूछना पूछ लीजिए। दसवें सवाल में दिया क्या है, ft = अरे आवाज नहीं भाई, e की पावर 80 -1/a दिया है। तो बच्चों आप a से भाग करो। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको इतना लिख सकते हैं और इसको आप इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रिशु। अब हमें इसका लाप्लास निकालना है। 1/a e की पावर 80 -1/a × 1। अब जब लाप्लास इसके साथ जाएगा तो 1/a बाहर आ जाएगा और इसके साथ आएगा तो 1/a बाहर कर लो, l 1 हो गया। क्या बोलो बहन, मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहा तुमने अभी? अच्छा हो जाएगा, ठीक, तुम्हारी समझ में हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, मैंने मान लिया तुम कर लोगी। लेकिन यहाँ भी एक भाई ने पूछा था, अभी उन्होंने नहीं कहा, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं करूंगा सवाल को। e की पावर 80 डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है 1/p - e और -1/a और 1 का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p। तो आंसर आपका 1/a p - a और -1/a आंसर। अब रेशो समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों, अब आगे के सवालों की तरफ बढ़ते हैं और बाकी सवाल आप स्वयं करके लाएं
अगर अब भी आपको ये कहें कि हमें सर जी ये सवाल समझा दो तो मैं समझा दूंगा, पर अगर किसी को हाइपरबोलिक वगैरह के फॉर्मूले याद है तो उम्मीद करता हूँ वो सब कर लेंगे। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले याद कर लेना पहला, अगर किसी को याद नहीं। देखिए फिर से एक ही सवाल बताऊंगा। सवाल देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगले पेज को बाद में पलटा जाएगा, मतलब इस पेज को बाद में पलटा जाएगा। सभी सवाल एक ही प्रोसीजर के हैं, एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही नेम लगाना है। जो तुम्हें बड़ा सा लग रहा हो, कठिन सा लग रहा हो, उसे पूछता हो। और इस पेज को पलट कर आगे जब बढ़ूंगा जब एक सवाल तुम पे निकलवा लूंगा। हाँ जी, कोई एक सवाल पूछ डालो, कोई सा भी। कौन इसका 3 वाला समझा दूं? हाँ 14वां सवाल देखो, 14वां 3 वाला है। और उसके बाद एक तुम्हारी चॉइस रहेगी कोई सा पूछने के लिए। अगर पूछोगे तो, और ना पूछोगे तो एक मैं निकलवाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। LFT आपको ज्ञात करना है क्या? और बच्चों FT आपका ये दिया है 0। कब है 0? 0 उस समय है जब t 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। और एक क्या लिख दिया? 1 से छोटी है। बच्चों संख्या में लिख रहा हूँ, जरूर ध्यान से देखना। FT का मान t उस समय है जब t 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और 0 उस समय है जब t 2 से बड़ी है। बच्चों ध्यान से सुनो, जब इस तरीके से सवाल टूटा हुआ हो लिमिटों में, 2 में टूटा हो, 3 में टूटा हो या 4 में टूटा हो, ठीक। अगर लिमिट में नहीं दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। ऐसे टूटा हुआ है, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। तो फिर आपको फॉर्मूले का ही यूज करना होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका। और जनरल फॉर्मूला होता क्या है मेरे भाई? जनरल फॉर्मूला होता है कि हमें लाप्लास निकालना है। किसका निकालना है? FT। तो इक्वल लिमिट क्या बताई थी मैंने? 0 से इन्फिनिटी बताई थी। या चाबी बाबू दे दो। लिमिट क्या? बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक की चाबी ठीक। लिमिट 0 से इन्फिनिटी बताई थी मैंने। और भाई अभी e की पावर माइनस PT, आज तो अभी वो कई दिन में दिखाई दे, शायद ऑनलाइन पढ़े करे। अच्छा कल ना आए तो है सके तुम शांति से बैठे रहते हो तो फिर मुंह नजर ना पड़े वो मेरी। इतना भी शांत नहीं रहना चाहिए भाई, एक्टिव होना चाहिए, समझ रहे हो? थोड़ा बोलो चालो, राम नाम सर जी नमस्ते, ये क्या है वो क्या है, सबकी नजरों में भी रहना अनिवार्य है आज की डेट में। गुमनाम जिंदगी जीना व्यर्थ है। देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर। अब एक बात देखिए, आपके पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ये फंक्शन FT टूटा हुआ है, खाली एक जगह तो दिया नहीं, 3 पार्टों में टूटा हुआ है। तो आपको ये देखना है कहाँ कहाँ और कितने पार्टों में टूटा हुआ है। 0 से स्टार्ट है लिमिट, इन्फिनिटी तक है, और आपके पास 0 के बाद 1 तक है। तो आपका एक टूटेगा 0 से 1 के लिए, फिर अगला टूटेगा 1 से 2 के लिए, और अगला टूटेगा 2 से, और पता ही नहीं कितना बड़ा, बस इसने कह दिया 2 से बड़ा, तो अब टूटेगा 2 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई? तो अब हम इसको तोड़ते हैं जरा। तो तोड़े तो सबसे पहले 0 से 1 लिखेंगे, e की पावर माइनस PT सबके साथ रहेगी, और जब 0 से 1 है तो FT का मान क्या है? 0 है, और D प्लस अब 1 से 2 है, e की पावर माइनस PT साथ रहेगी, और आपका इस स्थिति में FT की वैल्यू 3 है इंटू dt, और मेरे बच्चों 2 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस PT, और इस स्थिति में FT 0 इंटू dt। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा 0। अब e 1 से 2 e की पावर माइनस PT, बच्चों काम करना शुरू करें। ये आपका इंटीग्रल बनना है,
और इंटीग्रल में दो टर्म है और प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेट बाई पार्ट्स होना है। और इंटीग्रल बाई पार्ट्स में जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसको हमेशा सेकंड माना जाता है इलेट के क्रम से। किसके क्रम से? इलेट के क्रम से। तो अब बच्चों करना शुरू करें। यही लिमिट को हटाइए। फर्स्ट क्या माना जाएगा? टी। सेकंड ई की पावर माइनस पी टी। इसका इंटीग्रेट ई की पावर माइनस पी टी और बटे कितना? माइनस पी टी। ये पार्ट हो गया। इस पर लिमिट लगा दोगे 1 से 2। फिर माइनस आता फॉर्मूला फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना होता है। फर्स्ट हमने टी माना, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1। इसका इंटीग्रेट ई की पावर माइनस पी टी और बटे माइनस पी। और बच्चों इस टोटल का हमें फिर से इंटीग्रेट करना होता है और लिमिट लगी हुई है 1 से 2 और इसका 0। अब मैं 0 जोड़ू, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ 0 की बात। तो बच्चों इसमें से कांस्टेंट है -1/p हमने बाहर ले लिया। अब हमें लिमिट रखनी है t इंटू ई की घात माइनस पी टी में। ध्यान रखना कभी p के स्थान पर लिमिट रख दो। इंटीग्रेट t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो लिमिट t के स्थान पर रखनी है और 1 से 2 करना है। माइनस प्लस 1/p और मेरे भाई 1 से 2 t की पावर माइनस पी टी और ये dt 0 का काम खत्म। पहले आप इतना उतार दिया। समझ में आ गया? उतार लेना, ना उतार लेना तो पानी लिया। हाँ जी बोलो। अच्छा ये वाली लाइन एक बार अभी रिपीट करूंगा बहन। हाँ अभी रिपीट करूंगा, पहले इन बच्चों को उतार लेगा क्योंकि हो सकता है इनमें से भी कोई पूछे। लाओ अब दवा कर दो प्लीज। कैसे पता कर गई? फुल मोड में तो कर लो, साइलेंट में तो नहीं आ रहा। डॉक्टर के काम परेशानी है। चलिए डॉक्टर का बताने भाई इन्फेक्शन स्वॉलिंग क्या चीज बताते हैं? इन्फेक्शन कई टाइप का होता है। स्वॉलिंग टाइप का कैसा है? दर्द होता है सीना में। भाई 10 में बीएससी फाइनल मैंने कर ली थी और गांव में ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे दर्द होता था पेट में और टूड़ी पे होता था पूरा। पहली बार जब हुआ जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, 8th क्लास में पहली बार, और इतना जबरदस्त दर्द हुआ तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगे, क्या क्या किया। रात के 12 बजे जस्ट ना इधर ना उधर, कोई तो लोगे कि कोई दवाई काम ना कर रही और ऐसा क्या ऊपर को चक्कर दूंगा, कोई कोई पूरा मोहल्ला इकट्ठा। अब रात में जहाँ जहाँ भी संभव था वहाँ गए, घर वाले गाँव में जो भी डॉक्टर है। फिर नशे का इंजेक्शन लगाया जब कैसे ही बंद ना हो रहा था, मुझे नींद आई। तब फिर दर्द भी पता नहीं कब बंद हुआ। फिर वो दर्द 6 महीने बाद शुरू हुआ, फिर 3 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो साला 15 दिन में होने लग गया, 10 दिन में होने लग गया। दवाई खाते थे। फिर बीएससी फाइनल में आ गए इस स्थिति पर आते आते धीरे धीरे। हाँ चौहान डॉक्टर साहब के यहाँ आए तो मेरे क्या निकला, स्वॉलिंग का इन्फेक्शन निकला। स्वॉलिंग का वो तो इन्फेक्शन से ही हो जाता है। और स्थिति ये बन गई कि उस दिन अगर मैंने पानी भी पिया चम्मच से भी तो वो पानी भी मेरे पेट में जाकर लगा। स्वेलिंग से ये किस चीज में? आंतों में थी, आंतों में। पानी भी लगा, खाने की तो चलती गया, 3-4 दिन खाना पीना सब बंद रहा। फिर धीरे धीरे सही हुआ। फिर दोबारा 6 महीने बाद ऐसे उठने लग गया। भैया मेरे लिए तो एक महात्मा भगवान का रूप रख के आए, या भगवान महात्मा का रूप रख के आए। और मेरे चश्मा भी लग गया था उस समय बीएससी फाइनल में, गांव में जब बैच पढ़ाता था। तो बाबा कह रहे
क्या यार जवानी में ही तेरे चश्मा लग गो। फिर बाबा क्या हम तो एक ऐसी दवाई बता के जा रहे हैं तेरा चश्मा भी उतर जाएगा, अगर कोई वैसी परेशानी हुई स्वेलिंग फलिंग की पेट में तो वो भी ठीक हो जाएगी। वो दिन और आज का दिन मेरे दर्द नहीं हुआ, वो दिन और आज का दिन मेरे पेट में दर्द नहीं। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक काम और करता हूँ, गर्मियों में चाय नहीं पीता। जाड़ों में जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है मुझे हमें तब चाय पीता हूँ, बाकी गर्मियों में मैं चाय बंद कर देता हूँ। दूसरी बात 10 साल से अब तक मुझे चश्मे की जरूरत ना पड़ी। चश्मा बनवा मैंने खूब बढ़िया स्टैंडर्ड वाला, अच्छा लगे। अब मुझे ये भी ना पता चश्मा है कहाँ मेरा। अब थोड़ी परेशानी होने लगी है, सो फिर किसी दिन जाड़ों में काम होता है। वो जो दवाई थी केवल जाड़ों में यूज होती है, अगले साल को फिर सही 1 साल में आ जाऊंगी जाड़ों, फिर 10 साल घूमने हर किसी के बस की ना इस बात की गारंटी। देखिए अब आवाज बंद करें, आप सब उतार चुके होंगे उम्मीद है मुझे, और मैंने इतने टाइम नहीं बोला है जो आप उतार रहे थे। एक बहन ने कहा ये वाली बात समझने के लिए, तो बहन ये काम हमने इंटर की क्लास का किया है। देखिए इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसमें 2 टर्म है गुणा में, e की पावर -pt और t, और आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये लिमिट का यूज बाद में, पहले तो ये खत्म करना है आपको, पहले ये खत्म करना है आपको। भाई फॉर्मूले यूं जल्दी से सीना 63 95 800 255 63 95 800 255। अरे हाँ 63 है आवाज। अरे 63 95 800 255 मिलाओ और 9 कह दो कि हाँ सर जी पढ़ाऊंगे बस, और कोई नहीं होगा। ग्रुप में डाल दिया, फिर भी बच्चों को परेशानी रहती ना, सर से ही पूछे फोन। अब आएगी आवाज, फोन आ गया था बहन बीच में इसलिए आवाज कट गई होगी, अब आवाज थोड़ी आ जाएगी। देखो और मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ ब्लूटूथ की भी जरूरत नहीं है। यहाँ इंटीग्रेट करने का नेम क्या होता है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का, कि हमें इलेट का ध्यान रखना होता है। किसका? इलेट का। इलेट का मतलब होता है इसके अनुसार हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, इसके अनुसार जो पहले होता है उसको फर्स्ट और जो बाद में होता है उसको सेकंड। तो यहाँ हमारे पास एक तो एक्सपोनेंशियल का टर्म है और एक बीजगणित का टर्म है। तो एक्सपोनेंशियल ई से बनता है जो सबसे लास्ट में है, और टी बीजगणित का टर्म होता है जो उससे वो एक बीजगणित का टर्म है जो पहले है। तो इस टी को फर्स्ट और इसको सेकंड माना जाएगा, और इतनी बीएससी सेकंड ईयर तक तो पता होना चाहिए भाई। फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन ही था आपका एक किताब में लास्ट के पार्ट में। तो फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन जो भी तो सेकंड का समाकलन और लिमिट लगा दी, माइनस फर्स्ट का अवकलन एक लिखा हुआ है, सेकंड का समाकलन करके लिखा हुआ, टोटल का फिर से इंटीग्रल ये लगाया है, और इसके बाद कैलकुलेशन की गई है। समझ में आ गया बहन जिन्होंने भी पूछा है? ठीक ठीक ठीक, चलिए भाई अब मैं इसको रफ करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि यहाँ के बाद तो सवाल आप कर सकते हैं, बस लिमिट लगानी है। कर भी लिया, ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चे कर लेंगे इस सवाल को यहाँ के बाद, और नहीं भी करें तो डंडा बाजेगा, क्योंकि यहाँ के बाद सवाल आपका काम है। रेसू तुम कर लो भैया, रेसू ठीक ना, मुझे तो बस रेसू का नाम सुन कहते ही या रेसू सब सुनते ही बीएससी फाइनल में और एमएससी में एक लड़की बनी, उनका ध्यान आता है मुझे तो बस। देखो आवाज में क्या सवाल करवाया मैंने 14, एक सवाल की आपकी छूटा कोई सा भी करवा सकती है। कौन सा? 19वां। चलिए बच्चों भाई देखो हमने छूट कर दी, तो हमारे भैया रोहन सबसे पहले बोलेगा सर जी 19वां देखो, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है इस फंक्शन का। भाई आवाज बंद कर लो। एफ टी क्या दिया है? 2t, और 2t उस समय है जब 0 छोटा है और बराबर है इससे t से, और t छोटा है और बराबर है किससे? 5 से।
और बच्चों 1 उस समय है जब t इज ग्रेटर देन 5। तो भैया मैं समझ गया तुम इसको क्यों पूछ रहे हो, उस सवाल में इक्वल टू नहीं था, इसमें इक्वल टू है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी तरीके से तोड़ना है। तो देखिए लाप्लास आपको ft का निकालना है अगर, तो फॉर्मूला लगेगा 0 से इन्फिनिटी। अगर किसी बच्चे को छुड़वाना हो सवाल बीच में तो छुड़वा लेना, अभी एक लाइन और लिख दी तो बस। देखिए 0 से इन्फिनिटी को 2 भागों में तोड़ा, 0 से 5 और 5 से आगे, तो 0 से 5 e की पावर माइनस pt और ft का मान इस स्थिति में 2t और dt, और प्लस दूसरा 5 से बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा, इसलिए 5 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt और ft की वैल्यू 1 इंटू dt। यहाँ के बाद डू योरसेल्फ कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसके बाद में आपको करना है ये 20वां भी बच्चों इसी टाइप का है सेम, और आपका 21वां क्या कहा है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए। इस सवाल को भी देखो बस घुमा के दे दिया, पहले कह दिया ये सिद्ध कीजिए और ht बाद में दे दिया। इंटरवल 0 से इन्फिनिटी कितने पार्टों में टूटेगा, 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी। कर लोगे या करूं, कर लोगे। ये सवाल आपको यही करना है, अभी नहीं लेते, जब मैं खाना खाऊं बैठ कर तब बात, ठीक है। आगे फुल टाइम आज 2 बजे तक, 1 बजे तक का पूरा, 1 बजे तक का पूरा। इसके बाद भाई ये सवाल समझेंगे आप, 22-23 को मैं करवाऊंगा, 24 आपको करना है। 22 और 23 मैं सिर्फ 23वां सवाल करवाने जा रहा हूं, क्योंकि 22वां 23वें में हो जाएगा, क्लियर। 23वां सवाल में आपको करवाऊंगा। आवाज ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसको रफ कर दिया हमने। बच्चों देखिए भाई, अरे वो एक बालक आ गया, इनको डाल दो, यहाँ से उठा, और अगर ये जम गई होगी तो इसमें से निकाल लेना। चलिए बच्चों 23, अरे आवाज नहीं, 23 का सवाल है, आपको लाप्लास निकालना है, और किसका निकालना है, कॉस रूट टी बटे रूट टी। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमें कॉस टी का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए टी का, लेकिन वह टी की घात 1 थी, यहाँ टी की घात 1 बटे 2 है, तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक। और बटे में अंडर रूट टी है, तो आप पहले कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाइए, x बराबर अंडर रूट टी लगकर। अजय भैया कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, जरा मैं भूल गया हूँ, बताइए। देख रहा हूँ कितने बच्चों को पता है, 12th क्लास से ही पढ़ाई जाते हैं ये एक्सपेंशन फॉर्मूले। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन और बोलूँ तो e की पावर x, a की पावर x, cos x, tan x, ये कुछ इस प्रकार के 1 + x यहाँ है, सब होने चाहिए याद है। करके विद्यार्थी की प्रकृति नहीं है, तुम बताओ दवा का नहीं बता, मैं आप किसी से नहीं पूछ रहा हूँ बच्चों। cos x का फॉर्मूला 1 - x² फैक्टोरियल प्लस x का 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो देखें लाप्लास, देखो 1/√t को मैं यहाँ रख रहा हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे चंद्रवीर cos x, x के स्थान पर √t, फॉर्मूला 1 - x², x के स्थान पर √t का वर्ग t, t बटे कितना भाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x² बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 4, जब √t की घात 4 करूंगा तो t² आएगा, और बटे कितना 4 फैक्टोरियल आएगा, माइनस x की घात 6, √t की घात 6 करूंगा तो t की घात 3 आएगा, और बटे मेरे भाइयों 6 फैक्टोरियल आएगा। और उम्मीद करता हूं आपके लिए इतना ही बहुत है, या चलो एक टर्म और खोल दिया, t की घात 4 हो जाएगा, और बटे कितना 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस एंड सो। देखो भाई
आप इस 1/√2 भी देख लो, अब तो नहीं कहीं ना लोगे पैरन के निशान बन। अच्छा अभी मैंने पानी मंगाया हो तो पियो अभी भी फ्लो पानी थोड़ा बहुत। देखिए 1/√2 की मल्टीप्लाई करोगी 1/√t का मतलब t की घात 1/2, ठीक, और इसको ऊपर ले जाओगे तो t की घात -1। मैंने क्या कहा था, जब फॉर्म t की घात a हो तो a -1 से बड़ा होना चाहिए और -1/2 -1 से बड़ा है। -1/2 -1 से बड़ा है या नहीं? इसके बाद चलते हैं यहाँ, आवाज नहीं, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/2 फैक्टोरियल ऊपर t की घात 1 और नीचे बढ़ा करके t की घात 1/2 सरल करेंगे तो भैया फ्रेंड्स t की घात 1/2 हो जाएगा और 1/4 फैक्टोरियल t की घात 3 फैक्टोरियल नहीं 3/2 हो जाएगी भाई गौरव, और ये 1/6 फैक्टोरियल और t की घात 5/2 हो जाएगी और ये 1/8 फैक्टोरियल और t की घात 7/2 हो जाएगी -100। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई क्या यहाँ तक? सर एक्सपेंशन पता कैसे पड़ेगी? कॉस्ट यार पता कैसे पड़ेगी, और कोई तरीका जो इसका तुम अंडर रूट खत्म कर सकते हो अंडर रूट t का, कोई भी और तरीका दिमाग लगाओ, कोई भी और तरीका है तो ये सॉल्व करना है। फॉर्म आपको ऐसी बनानी है जिससे फॉर्मूला बनने लायक हो, क्या हो, फॉर्मूला बनने लायक हो। और यहाँ पर एक ही स्थिति बन रही है, cos x का फॉर्मूला और भी उससे, लेकिन अंडर रूट t खत्म ना होगी, ठीक है, होगी कहीं एक आध जगह, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई। अब देखो cos x का फॉर्मूला होता है 2cos²x, तो cos पे स्क्वायर है ना कि x², इस फॉर्मूला को भी 2cos²x -1 रखूं तो भी t का अंडर रूट खत्म ना होगा, ठीक है, क्लियर हो। एक और फॉर्मूला cos2θ का होता cos² θ sin² θ, तो थीटा का स्क्वायर ना होगा, थीटा अपनी जगह पर अंडर रूट t विराजमान रखेगा तो t ऐसे अंडर रूट खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको विचार करना है कि ये खत्म कैसे हो और फॉर्मूला कैसे बने, इसमें विचार करो। तो भाई तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब देखिए हमने क्या कर लिया, इसको एक्सप्रेशन कर लिया 1/√2 की मल्टीप्लाई कर दी √t की। अब लाप्लास सब के साथ लिख दो, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 2 आगे आ जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल लाप्लास t की घात 3/2 आ जाएगा, और बच्चों 1/6 फैक्टोरियल लाप्लास t की घात 5/2 आ जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 बहुत है, इतने पद इसको डॉट डॉट में ही रहेंगे, ठीक है जी। अब क्या करें भाई, देखो ध्यान से, अरे ध्यान से देखे, t की पावर 1 का लाप्लास अगर a इंटीजर नहीं है -1 से बड़ी है तो फॉर्मूला गामा a + 1/p की पावर a + 1, ये मैंने बताया। तो यहाँ क्या है, एक एक स्थान पर -1/2 और -1/2 में 1 जोड़ूंगा तो प्लस का 1/2, क्या हो गया गामा 1/2 और बटे p की घात 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, -1/2 और ये आपका हो जाएगा गामा 1/2 + 1 3/2 और बटे p की घात 3/2। 1/4 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 24, 4 की 12 दूनी 24, और ये गामा 5/2 और बटे p की घात 5/2 1/6 फैक्टोरियल, गामा 5/2 + 1 7/2 और मेरे बच्चों p की पावर भी 7/2 का डिस्काउंट। अब गामा 1/2 की वैल्यू आपने कुछ पढ़ी, क्या पढ़ी थी? 5। विशाल क्या पढ़ी थी? विशाल क्या पढ़ी थी? गामा 1/2 की वैल्यू, गामा 1/2 की वैल्यू √π थी, केवल √π। इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ घूम के इधर चलने लग गया, मैं देखूं किसको और को पता है। आगे भी कंफ्यूज है, निशा भी कंफ्यूज है नहीं। गामा 1/2 की वैल्यू √π आपने पढ़ी थी, प्रूफ भी की थी और बाई फॉर्मूला भी की थी।
अब फॉर्मूला से प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखिए ऊपर वैल्यू अंडर रूट पाई और नीचे पी की घात 1/2। अब 1/2 देखो इसका फॉर्मूला देखो, आप ध्यान से सुने, गामा है। अगर एन इंटीजर है, क्या है, तो डायरेक्ट इसका मान n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है, या n कैसा भी हो, इंटीजर हो या कैसा भी हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा आपका इसके लिए। तो ये जो 3/2 है, इसको कैसे तोड़ सकते हो, 1 + 1/2 तोड़ सकते हो, नहीं है? तो फॉर्मूला में क्या लिख जाएगा बच्चों, अब आपके फॉर्मूला लिख जाएगा ये 1/2 इंटू गामा 1/2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये वाला गामा 1 + n। अगर लिखूं तो मैं पूरा फॉर्मूला n इंटू गामा n, ये है जनरल फॉर्मूला। अब वो n कैसा है, वो कैसा भी हो, फॉर्मूला इससे आपकी सबकी उत्पत्ति होती है। अब देखो ध्यान से, n इंटू गामा n, तो n क्या है मेरे पास, जब इसको तोड़ूंगा मैं तो 1/2 हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये तो अलग है, 1/2 और फिर से गामा 1/2 फैक्टोरियल है। कहाँ है अभी कुछ ना, बस यही फॉर्मूला जनरल गामा 1 + n = n गामा है। हम फैक्टोरियल ये ना, दो फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल पता है कब होगा, सुनो, फैक्टोरियल जब होगा जब हम इसको यूज ना करें। तो पड़ गया एल से पहले जो 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया, सॉल्व करके लिखा है, देखो यहाँ गलती कर दी है मैंने, यहाँ नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल की 2 ही होती है, तुम यहाँ कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ यहाँ का ही कह रहे हो। अब नीचे पी की घात 3/2, फिर से सुनो, अरे इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखो बच्चों, एक एक कम करके घटाते जाओ, एक कम करेंगे 3/2, फिर एक कम करेंगे 1/2 और लास्ट में गामा 1/2 पे खत्म करना, या गामा 1/2 की वैल्यू भी अंडर रूट पाई रख कर खत्म। माना ये 10/2 आ गया तो 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, फिर 1/2 और लास्ट में गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई। बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल थी इसकी, पढ़ाया था। तो फिलहाल 1/24 इसका मान 3/2, फिर 1/2 और फिर गामा 1/2। 6 फैक्टोरियल का मान बच्चों कितना होता है, देखो 6 × 30, 30 × 120, 120 यहाँ कितने हो जाएंगे 360 और 360 720 और ये 5/2, 3/2, 1/2 और बच्चों गामा 1/2 और बटे पी की पावर 7/2 एंड सो ऑन। अब अगली लाइन अंडर रूट पाई, देखो सब में आएगा, आएगा या नहीं आएगा। गामा 1/2 की वैल्यू में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैं एक लाइन शॉर्ट करते हुए अगली लाइन में मुझे क्या करना था, सब जगह अंडर रूट पाई रखना था। मैंने अंडर रूट पाई कॉमन ले लिया डायरेक्ट, 1/p की घात 1/2 अंडर रूट पी कॉमन है, जो भी है वो कॉमन ले लो, पी की घात 1/2 तो इसमें भी सब में आ जाएगी, लो उसको भी कॉमन ले लो। अब यहाँ से बचेगा केवल 1 और देखिए यहाँ क्या बचा, 1/4 ये कॉमन आ गया अंडर रूट पाई इसका मान, और इस मान को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, केवल p लिख सकते हैं, क्योंकक्योंकि इसमें से p की घात 1/2 बाहर आ चुका है, तो 1/4p हो जाएगा। अब इस पे आप, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों सही चल रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ बार बार फ्लक्चुएट सा हो जाता है, सेल्फी लगा रखी ना मैंने, बताना ऑनलाइन वाले बच्चों। यहां से क्या बचेगा, देखो इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई बाहर ले ली, बोलो हाँ, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आवाज भी तो तुम्हारी वो हो जाती है। अभी तुम बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया, दोबारा में समझ में आया। देखो गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई, पी की घात 5/2 में से अंडर रूट पाई कॉमन ले लूंगा तो पी स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर बचेगा। तो बच्चों बाकी क्या रह गया, 3/2 दूनी 4 और 24 का 96, 3 और 3 अट्ठे 24, एक काम काट दो, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 1/2
32 और पी स्क्वायर माइनस पे आइए, देखिए जितना कट रहा है उसे काटिए। 5 दिया 15, 15 चौका 60, 12 15 1 120, तो 48 हो जाएगा बच्चों यहाँ। और 48 की फिर इसके साथ गुणा की जाएगी, 1/48 गुणा 8, गामा 1/2 कॉमन आ गया, और पी घात 7/2 में से पी घात 1/2 कॉमन आ गया, पी की घात 3 रह गई, एंड सो ऑन। बच्चों या तो इसी रूप में दे रखा होगा या कोई फॉर्मूला बना रखा होगा, पहले इतना उतार दीजिए। हाँ तो उस फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो है उस रूप में बनाएंगे, e की घात -x के रूप में फॉर्मूला, तो वो कितना भी छोड़ दे, x के स्थान पर यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी इनमें कुछ 4। अच्छा सिद्ध करना है हमें, e की घात -1/4 थी, कितना भी हो गया। चलिए बच्चों ये हो गया, यहाँ तक आप सबका उतर गया। अगर उतर गया तो एक लाइन देखो क्या बनेगी, ये √π/p है भाई, आवाज ना करें आप सब। 1 - x के स्थान पर आप लिख दो 1/4p और बटे 1 फैक्टोरियल प्लस x²। मिसाल कहीं गलती है, फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं इसका। 1/, क्या लिखते हैं x², x के स्थान पर 1/4p की घात 2। अब ध्यान से देखो, इसको सरल करेंगे तो किसकी कमी रहेगी, 4 × 16 p²। भाई दुर्गेश और आयुष दोनों पे डंडा कटेगा, चुपचाप बैठ जाओ ना। यह 4 × 16 और ये क्या 32, और p का वर्ग इसमें हो जाएगा, तो बटे में 2 फैक्टोरियल। और अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ हो जाएगा आपका -1/4p की घात 3 और बटे 3 फैक्टोरियल, एंड सो। इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, कितना ही आएगा देखो, 1/p की घात 3 ये रहा, और 4 की घात 3, 16 चौका 64, और 3 फैक्टोरियल का मान 6, 64 की 6 में गुणा कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब ये बच्चों √π/p और फॉर्मूला हो गया e की पावर -x का, और x के स्थान पर 1/4 आंसर उधर। और देखिए 21वां सवाल कुछ बच्चों ने कर लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों की भी आवाज आ गई, और यहाँ से भी 2-4 बच्चों ने कह दिया। इसका मतलब सभी विद्यार्थी कर ही रहेंगे ऑनलाइन ये सवाल।